तो छठे दिन की सुबह बच्ची अपने कमरे में चीख रही है। जब चीखने की आवाज आई तो माँ भी दौड़ती हुई ऊपर गई, खाला भी ऊपर आ गई। जैसे कमरा खोला तो देखा है कि वो बच्ची बेड से गिरी हुई है नीचे। बच्ची को खड़ा कर रहे हैं अहमद। तो जानते हो क्या हुआ? बच्ची खड़ी नहीं हो पा रही। वजह यह है कि उस बच्ची के दोनों पांव मुड़ चुके हैं, दोनों पैर मुड़े हुए हैं और बच्ची खड़ी नहीं हो पा रही। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं हमारे पाकिस्तान के, इंडिया के, बहुत अच्छे अच्छे, नो डाउट। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पे जो शायर चल रहे हैं ना वायरल, वो आप सबसे ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। अरे नहीं, जो बात है, और ये सुनने वालों का कमाल है बेशक कि वो ऐसा इतनी मोहब्बत से सुनते हैं। हमारा क्या कमाल इसमें? ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा कोई कमाल नहीं है, कमाल उनकी समातों का है, समातों का जो सुनते हैं और समझते हैं, अल्फाजों को समझते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो जितने भी अपने लोग हैं अमर, जिनको मैं अपना फैमिली मेंबर्स कहता हूँ, हाँ हम जी। लोग जिनको अपना फैमिली मेंबर्स कहते हैं, उन तमाम लोगों की नज़र, मेरे दिल की बात, इतना प्यार उन लोगों ने दिया है और दे रहे हैं। मौला तुम तमाम लोगों को सलामत रखे, वो जहाँ से भी हैं, जो भी हैं, उन तमाम लोगों की नज़र एक बात कर रहा, आहा, उन तमाम लोगों की नज़र कह रहा हूँ कि तुम हसासा हो मेरी जिंदगी का। तुम असासा हो मेरी जिंदगी का। हाँ, जितने भी लोग हैं, ये सबको कह रहा हूं कि तुम हसासा हो मेरी जिंदगी का, तुमको खो दूं तो फकीर हो जाऊं। आहा, तुम असासा हो मेरी जिंदगी का, तुमको खो दूं तो फकीर हो जाऊं। कुछ ना बचेगा तुम्हारे बात। क्या मेरे बात है, पास। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। क्या बात है शेख साहब। और कह रहा हूं, हाय यार क्या बात, कितनी मजेदार बात है अहमद। कह रहा हूं कि पूछ लेते गर मिजाज मेरा, पूछ लेते गर मिजाज मेरा। हाय सुन ले कि पूछ लेते गर मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। हो, ओए होए होए, मैं कहता हूँ दुनिया में फसाद ही इस वजह से है कि कोई किसी का मिजाज समझने को तैयार नहीं है। तो क्या खूब कहा है आपने, पूछ लेते गर मिजाज मेरा। हाँ, कितना आसान था इलाज मेरा। तो कितना आसान था इलाज मेरा। क्या बात। ओए बहुत ही खूबसूरत। क्या बात है शेख साहब, क्या और बात कह रहा हूं है। कि काश ऐसी भी कोई हवा चले, काश ऐसी भी कोई हवा चले। हाय कि काश ऐसी भी कोई हवा चले, कौन किसका है ये पता चले, आसान हो जाए। काश ऐसी भी कोई हवा चले, कौन किसका है ये पता चले। बहुत ही खूबसूरत शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और शेख साहब इसी शेर को कंटिन्यू करूंगा। हाँ। इसी जैसा एक शेर है, इसका कज़न समझ लें। अर्ज किया है, क्या बात। अफसोस ये नहीं कि दर्द कितना है, अफसोस ये नहीं कि दर्द कितना है, अफसोस ये नहीं कि दर्द कितना है, अफसोस ये है कि तुम्हें परवाह नहीं। खूबसूरत बात। हाय, दर्द का तो छोड़ दे, लेकिन जो परवाह नहीं है ना, ये है काम की बात, कि अफसोस ये है कि तुम्हें परवाह नहीं। और कह रहा हूं अहमद, देखो कितनी मजे की बात है कि इंसान सबसे सस्ता मोहब्बत में बिकता है। इंसान सबसे सस्ता मोहब्बत में बिकता है। हाँ, कि इंसान सबसे सस्ता मोहब्बत में बिकता है और सबसे महंगी भी इसे मोहब्बत ही पड़ती है। ओए होए होए होए, इंसान सबसे सस्ता मोहब्बत में बिकता है। हाँ। और सबसे महंगी भी इसे मोहब्बत ही पड़ती है। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात मजेदार। है। एक कविता है, कविता। पर देखो यार कितनी मजे की बात है कि जो लोग चंद दिनों के लिए आपकी जिंदगी में आते हैं, तो वो तोहफे भी कमाल दे के जाते हैं। जो लोग कुछ दिनों के लिए आपकी जिंदगी में आते हैं, तो वो तोहफे भी कमाल के दे के जाते हैं। मसलन हाय उदासियां, अजियतें, तन्हाइयां और इंतजार, हाय हाय हाय, ये सारे तोहफे देके जाते हैं। क्या बात है, शुक्रिया तुम्हारा लोगों। हाय हाय हाय। और कुछ लोगों से जिनसे मुझे शिकायत है, लेकिन मैं कहता नहीं, रखता हूं अंदर, अपने आप से बात कर लेता हूं। और क्या तो रखते उनके हैं? लिए कह रहा हूं मतलब खत्म तो ताल्लुक खत्म। मतलब खत्म तो ताल्लुक खत्म। हाँ, देखो कि मतलब खत्म तो ताल्लुक खत्म। हाय ये काफिर तबीयत के मुनाफिक लोग। हाय 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 हाय, क्या कहने सर, क्या कहने। और देखो अहमद, मैं हमेशा से जो कहता हूं कि मैं जो भी बात करता हूं अंदर से करता हूं,
और कह रहा हूं जिंदगी रूठ के बैठी है किसी कोने में। जिंदगी रूठ के बैठी है किसी कोने में। हाय हाय, सुन ले कि जिंदगी रूठ कर बैठी है किसी कोने में, और हम है कि उसे जाके मनाते भी नहीं। हम है बैठी है तो बैठी रहे, हम है कि उसे जाके मनाते भी नहीं। मनाते भी नहीं। हाय हाय, इसका मतलब ये कि लोगों ने जीना छोड़ दिया है। हाय क्या बात है। एक और मजेदार सी बात अपने प्यार करने वालों की नजर। हाय हाँ जी। हमेशा से अंदर से कहता हूं मैं, ये बात भी मेरे अंदर की है। कह रहा हूं कि जब कहीं का ना छोड़ा मुझे, जब कहीं का ना छोड़ा मुझे। हाँ, जब कहीं का ना छोड़ा मुझे, तब जाके उसने छोड़ा मुझे। ओह, जब कहीं का ना छोड़ा मुझे, तब जाके उसने छोड़ा मुझे। ओए हाय सर, क्या कहने और क्या बात है। जिसके लिए कह रहा हूं उस तक पहुंच जाएगा और वो समझ भी जाएगा। मजेदार बात। कह रहा हूं कि अब तुम मुझे याद नहीं आते हो। अब तुम मुझे याद नहीं आते। हाँ, अब तुम मुझे याद नहीं आते हो, अब तुम मुझे याद हो गए हो। अब तुम मुझे याद हो गए हो। हाँ, अब जो याद ही हो गया हो उसे क्या याद करूंगा। ओए होए, या पता नहीं ये गिला है या फिर ये मोहब्बत की उरूज है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अब तुम मुझे याद हो गए हो। हाँ। याद नहीं आते। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अहमद, तमाम लोगों के लिए एक बात कि मांगी हुई मोहब्बत जहर से भी ज्यादा बदतर होती है। हाय हाय हाय, मांगी हुई मोहब्बत जहर से भी ज्यादा बदतर होती है। शाबाश। हाय हाय, जहर हाय, से हाय, ज्यादा हाय, बदतर हाय, होती हाय। है। अच्छा शेख साहब, ये अब आपने मांगी हुई मोहब्बत पे कुछ बोला है। हाँ, एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ गई है क्या इसमें। बात। एक दिन एक चिड़े ने चिड़िया से कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। चिड़िया ने बोला, देखो ये भी क्या अजीब बात है, तुम मुझसे अभी कह रहे हो कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन एक दिन जब मैं मुसीबत में आऊँगी तो तुम मुझे छोड़कर उड़ जाओगे। ये सुनकर चिड़ा रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो जज्बात में आके अपने दोनों पर काट देता है। वाह। वो कहता है, देखो अब ना मेरे पर हैं और ना मैं तुम्हें छोड़ के उड़ सकता हूँ। फिर एक दिन होता क्या है, एक दिन तूफ़ान आता है। जब एक दिन तूफ़ान आता है तो वो चिड़िया से कहता है कि देखो तूफ़ान बहुत तेज़ है, तुम मेरी परवाह ना करो, तुम अपनी जान बचा के उड़ जाओ। हाय। तो चिड़िया फ़ौरन उड़ जाती है। ओफ। फिर चिड़िया को बाद में ख़बर मिलती है कि तूफ़ान नहीं आया, तूफ़ान टल गया। हाँ। तो फिर जब वो चिड़े के पास वापस लौटती है तो चिड़ा मरा हुआ होता है और बराबर में एक पर्चा लिखा हुआ होता है, और उस पर्चे पे लिखा होता है कि काश वो जाने से पहले मुझसे एक दफ़ा बोल देती कि तुम्हारा क्या होगा, तो मैं तूफ़ान आने से पहले कभी ना मरता। वाह 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 वाह। ये कहानी है छोटी सी कि तुम्हारा क्या होगा। कि तुम्हारा क्या होगा, कि चिड़े ने उसकी मोहब्बत में अपने पर काट दिए हाय हाय हाय। और उस बेवफा चिड़िया ने तूफान उड़ने से के पहले ये भी ना पूछा कि तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारा क्या होगा। और देखें वो फिर चिड़ा जो है वो तूफान आने से पहले ही मर गया। वाह 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 वाह। तो ये एक छोटा सा किस्सा था, मैंने बोला सुना दूं। बेहतरीन बेहतरीन। और जब तुम्हारा ये किस्सा, बेवफाई का जो किस्सा है, इसी से मिलती जुलती एक छोटी सी बात, लेकिन समझने वाले के लिए ये जो बात है ये कमाल बात है। कह रहा हूं कि जिंदगी में दुख देने वालों से गुजारिश है। मेरी जीते जी, मेरी जिंदगी में जिन्होंने दुख दिए, जिन्होंने तकलीफ पहुंचाई, जिन्होंने अजियत पहुंचाई, उन तमाम लोगों को कह रहा हूं कि जिंदगी में दुख देने वालों से गुजारिश है कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश पे रोने का ड्रामा मत करना। ओह, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हाँ। बहुत बड़ी। जिंदगी में दुख देते हैं और देते। मैयत पे रोते हैं। रो रहे हो, मैयत पे रो रहे हो, हाय, हाय, और जिंदगी में तुम ही ने तो रुलाया। अरे तुमने रुलाया उसको जिंदगी में, वो तो गया, अब उसके मरने के बाद रोने का ड्रामा कर रहे हो। ड्रामा तो मत करना ये ड्रामा। मत करना ये ड्रामा। हाँ। शेख साहब, ड्रामे से याद आया हाँ कहानी। जी, कहानी बिल्कुल ऐसे और ही बड़ी है। माजरा, आज थोड़ी लेट हो गई है। हाँ। लेकिन कहानी ऐसी होगी आपका दिल खुश हो जाएगा, है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह लजीज। और अहमद, आज की अपनी कहानी बज़ाहिर तो कहानी है, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये हकीकत किस्सा है। हकीकत है। हकीकत में ये हकीकत में किस्सा है। और मेरे एक बड़े अच्छे वेल विशर हैं, प्यार करने वाले हैं, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि शेख साहब, ये आप अपने प्यार करने वालों को बताएं
तो ये हकीकत जो मैं बयान कर रहा हूं, ये हकीकत का एक किस्सा है। होता क्या है कि ये दो बहनें हैं, दो सगी बहनें एक ही घर में रहते हैं, ऊपर नीचे। जो नीचे बहन रहती है उसकी भी एक बेटी है, और जो ऊपर घर में रहती है उसकी भी एक बेटी है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो ऊपर रहती है वो छोटी बहन है, और जो नीचे रहती है वो बड़ी बहन है। बड़ी बहन की जो बेटी है उसका कलर थोड़ा सा सांवला है। जो बड़ी बहन की बेटी, बड़ी बहन की जो बेटी है उसका कलर थोड़ा डार्क है, और जो ऊपर रहती है छोटी बहन की जो बेटी है उसका कलर बिल्कुल वाइट है, सफेद, यानी गोरी लड़की जिसको कहेंगे हम, तो वो गोरी है। अब ये दोनों बहनें जिस घर में रहती हैं, जाहिर है दोनों बहनें रहती हैं तो उन दोनों बहनों की बच्चियां जो हैं उनमें भी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्यार है दोनों बहनों में। बज़ाहिर तो कजन्स हैं लेकिन बहनों की तरह रहती हैं, आपस में दोनों बातें एक दूसरे से बातें शेयर करती हैं। वक्त गुजर रहा है अहमद। अब होता क्या है, जब घर में बच्चियां होती हैं तो रिश्ते भी आते हैं। ऐसे ही इनके साथ भी हुआ क्या कि चंद लोग रिश्ते के लिए इनके घर आए। अब जब रिश्ते के लिए घर आए हैं तो ये किसके लिए आए हैं? बड़ी बहन की बेटी के लिए, यानी जो नीचे रहती है उसकी बेटी के लिए ये रिश्ते वाले आए हैं। लड़का साथ है, लड़के के वालिदैन साथ हैं, घर में बैठे हैं, बात चल रही है। अब लड़के की जो माँ है उसने लड़की की माँ से कहा कि भाई हमारी बच्ची को तो बुलवाइए। होता है ना, बच्ची को बुलवाते हैं, कोई लड़का देख ले। तो वो ही हुआ कि जी बच्ची को बुलवाइए। अब जो बच्ची को लेके आ रही है वो कौन ला रही है? वो छोटी बहन की बेटी, यानी जिसका कलर साफ है, वो अपनी कजन्स को लेके इनके सामने आई है, लड़के वालों को दिखाने के लिए। लड़की ने लाके चाय रखी है टेबल पे, लड़के वाले बैठे हुए हैं। अब लड़के वालों ने जिसके रिश्ते के लिए वो लोग आए, बजाय इसके कि वो उसको देखते, उसको नहीं देखा। वो जो साथ लेके आई है, यानी ऊपर जो बहन रहती है उसकी बेटी को वो देख रहे हैं, जो गोरी है, क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत थी। वो लोग आए, चाय वाय पी, दोनों बच्चियां अंदर गई। अब लड़की की मां पूछ रही है लड़के की मां से, हाँ भाई कैसी लगी हमारी बच्ची? तो लड़के की जो मां है वो कह रही है भाई ठीक है, हमने देखी तुम्हारी बच्ची, लेकिन यह है कि अब हम घर जाएंगे और आपस में बात करके फिर आपको बताएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, होता है, ऐसे ही होता है। अब ये लड़के वाले उठ के गए। अब जब गए तो जाने के बाद एक दिन गुजरने के बाद सारा दिन गुजरा। शाम को लड़के वालों ने फोन किया, किधर? लड़की वालों के घर। फोन आया, लड़की की मां ने रिसीव किया। हेलो? बोले हाँ जी। बोले जी वो हम आए थे आपके घर रिश्ते के लिए। बोले हाँ, आपको रिश्ता मंजूर है? उन्होंने बोला हाँ भाई हमें रिश्ता मंजूर है, लेकिन उसकी एक शर्त है। तो ये लड़की की मां कह रही है कि भाई क्या शर्त है? आप बोले जो भी शर्त है। तो वहां से लड़के की मां कह रही है कि हम जिस लड़की को देखने के लिए आए थे, हमने उससे शादी नहीं करानी अपने बेटे की, हमने शादी उससे करानी है जो लड़की उसके साथ आई थी। अब आप समझे ये बात क्या हो रही है। एक मां से ये बात की जा रही है उसकी बेटी के मुतालिक कि हमें वो लड़की पसंद नहीं आई जिसके लिए हम आए थे, हमें वो लड़की पसंद आई है जो उसके साथ आई थी। तो उसकी मां, लड़की की मां बात कर रही है फोन पे और कहती है कि आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जिसका रंग साफ था, जो गोरी थी? तो लड़के की मां कह रही है हां तुम ठीक पहुंची, मैं उसी लड़की की बात कर रही हूं। तो इधर से लड़की की मां कह रही है, बोले अगर आप उसके रिश्ते की बात कर रही हैं तो इस बात को यहां खत्म ही समझें, क्योंकि मैं उसकी शादी वहां नहीं कराऊंगी। ये करके फोन बंद कर दिया। अब बजाय इसके कि ये बात अपनी छोटी बहन को बताती कि भाई मेरी लड़की के लिए वो लोग आए जरूर थे,
लेकिन उन्होंने मेरी लड़की को रिजेक्ट किया ये बताया नहीं उसको। और वो तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। ये अपनी बहन से इसने ये बात शेयर नहीं की, छुपा ली। वक्त गुजरता रहा। अब वो कहते ना कि जिस घर में बेरी होती है पत्थर भी आते हैं, तो ऐसे ही हुआ। रिश्ते आ रहे हैं और रिश्ते वाले आए, सेम वही सीन हुआ। उसको पसंद करके चले गए जो गोरी है। वो रिश्ते वाले आए, दोनों बच्चियां आई। जब दोनों बच्चियां आई तो वो देखने आए हैं बड़ी बहन की बेटी को, लेकिन पसंद करके जा रहे हैं छोटी बहन की बेटी को। तो ये बात इसको नागवार गुजरी। किसको? बड़ी बहन को, कि मेरी बच्ची के लिए आते हैं और पसंद इसको करके चले जाते हैं। ये तो मेरी बच्ची के लिए रुकावट बन रही है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये जो औलाद के रिश्ते होते हैं ना, ये वालिदैन के लिए बड़े इम्तिहान से गुजरवाते हैं। सही है। ऐसा ही हुआ उस मां के साथ। उसने कहा कि मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करेगी? कुछ ऐसा कि अब अगर कोई आए तो इसे ना देखे, और अगर देख भी ले तो इसे पसंद ना करके जाए। ये अपने आप से बात कर रही है कि अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इसने क्या किया कि अपनी एक मिलने वाली से मशवरा किया। उस मिलने वाली ने इसको बताया कि फलानी फलानी जगह एक बाबा हैं जिनको मैं जानती हूं, जो काला इल्म करते हैं, और काला इल्म जो करता है वो मुस्तनद काम करता है। इसने बोली अच्छा? बोली हाँ। बोली मैंने कई काम उनसे कराए हैं और सारे काम परफेक्ट हुए हैं। तो तुम एक काम करो, तुम ये मामला उनसे जाके शेयर करो। मां है, उसके दिल में ये बात आई और वो उस आलिम के पास गई जो काला करता है, यानी बड़ी बहन उस आलिम के पास गई है जो अब काला इल्म करता है। काला इल्म करता है। ये उसके पास जाके बैठी, इसको अपनी सारी बातें उसने बताई कि भाई आते मेरी बेटी के लिए, रिश्ते के लिए हैं, लेकिन मेरी बेटी को ना पसंद करके वो मेरी बहन की बेटी को पसंद करके चले जाते हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? मैं कुछ ऐसा चाह रही हूं कि अब कोई रिश्ता आए तो वो मेरी बेटी को पसंद करके जाए, और अगर इसको वो देख भी ले तो ये मेरी बहन की बेटी उन्हें पसंद ना आए। तो वो जो काला करने वाला बैठा है उसने कहा तू बोल कि तू क्या चाहती है। उसने कहा कि सीधी सी बात है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता चाहती हूं, लेकिन ये इस सूरत में मुमकिन नहीं कि मेरी बहन की बेटी भी उसके साथ आती है। तो जानते हो आलिम क्या कह रहा है? क्या? आलिम ने उससे कहा मार दूं। तो ये उससे कह रही नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि तुम उसे मार दो, कुछ ऐसा कर दो कि बस वो अदमुई हो जाए, उसका रंग खराब कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि वो चलने फिरने से मोहताज हो जाए। तो वो आलिम उससे कह रहा है तो फिर एक काम कर, जैसा मैं कह रहा हूं अगर तू ऐसा कर लेती है तो जिस तरह तू कहेगी वैसा होता रहेगा। इसने कहा कि मुझे क्या करना है? आलिम ने उससे कहा कि जिस साबुन से वो नहाए, यानी तेरी बहन की बेटी जिस साबुन से नहाएगी वो साबुन और एक अदद उसकी कमीज जो धुली हुई ना हो, पहनी हुई हो, उतरी हुई हो, और उसकी एक अदद कमीज, और मुझे वो साबुन ला दे जिससे वो नहाई हो। उसने कहा कोई मसला नहीं है, मैं ये कल आपके पास दोनों चीजें लेके आऊंगी। अहमद ऐसा ही हुआ। ये बात करके घर गई। अब जब घर चली गई, घर जाने के बाद क्योंकि इसने वही काम करना था जो आमिल ने इससे कहा है, इसने उसका यूज किया हुआ साबुन और उसकी एक अदद शर्ट यानी कमीज वो लेके उस आलिम के पास चली गई जो काला करता है। उसको ले जाके वो दोनों चीजें दी कि ये लीजिए। बोला बस हो गया तेरा काम, आज से दिन गिनना शुरू कर दे, पूरे 1 हफ्ते का अमल है और ये काम मैं अभी शुरू करूंगा और कल से तुझे इसका रिएक्शन पता चलेगा और ठीक 7 दिन के बाद इसका तुझे रिजल्ट पता चलेगा। वो कहती है 7 दिन के अमल से ही काम हो जाएगा? कहता हाँ,
यानी 7 दिन में वो अपाहिज 7वें दिन मैं उसको अपाहिज कर दूंगा। अब ये यहां से खुश होके उठी है, उठी, घर गई। अब जब घर गई है अहमद, ये आलिम के पास से घर गई, शाम हो गई, रात हुई। अब रात हुई, रात के बाद जब सुबह हुई है तो काम शुरू हो गया अहमद। सुबह हुई, बच्ची वॉशरूम गई है, बच्ची नहा के जब निकली है, नहा के निकलने के बाद आते ही अपनी मां से शिकायत कर रही है कि अम्मी, खाला भी बैठी हुई है, मां भी बैठी हुई है, उसकी वो कजन्स भी बैठी हुई है जिसका रंग सांवला है। ये नहा के निकली और निकलने के बाद अपनी मां से मुखातिब है और कह रही है अम्मी जान। बोले जी। बोले अम्मी पता नहीं क्या हुआ कि मेरे बाल खुद ब खुद गिरना शुरू हो गए। यानी ऐसा तो नहीं था, लेकिन मैंने महसूस किया है कि बाल मेरे खुद ब खुद गिर रहे हैं। तो वो खाला जो आलिम के पास गई थी, उस बच्ची से अपनी मोहब्बत जता रही है। क्या कह रही है मालूम? अरे मेरी बच्ची, इधर आ, मेरी बच्ची इधर आ। अपने पास बुलाया, उसको अपने पास बिठाया। कह रही मेरी बच्ची के बाल गिर रहे हैं। अरे लाओ भाई तेल उठाओ, मैं अपनी बच्ची के सर में तेल लगाऊंगी। बाल क्यों गिर रहे हैं? मोहब्बत खाला है ना उसकी, वही जिसने काला जादू करवाया। हाँ, वो उससे मोहब्बत भी जता रही है। अब बैठा है, उसके पास बैठी हुई है, उसके सर में तेल डाला है अहमद और उसके बालों को रगड़ना शुरू किया है। किसने? खाला ने, जिसने काला जादू कराया है। वो यहां मोहब्बत जता रही है, उसके सर में तेल डाल के उसकी मालिश कर रही है। और जैसे जैसे मालिश कर रही है अहमद, वैसे वैसे उसके बाल झड़ते जा रहे हैं। अब जब इसने महसूस किया कि इसके हाथ में बालों का गुच्छा आ गया, किसके? खाला के, जिसके सर में मालिश कर रही है, उसके हाथों में बालों का गुच्छा आ गया। अब इसने ही सोचा कि अगर मैं इसको ये बाल दिखा दूंगी तो मजीद परेशान हो जाएगी। बजाय इसके कि ये परेशान हो, उसने वो बाल अपनी टांग के नीचे छुपा लिया अहमद। खाला ने वो बाल छुपा लिए, बच्ची की मालिश वालिश करके उसको सेटिस्फाई किया। शाम हुई। अब जब शाम हुई तो इसने ये अंदाजा लगाया कि काम शुरू हो गया है, असर होना शुरू हो गया, असर होना शुरू हो गया। आज तो पहला ही दिन है और पहले दिन में ये अमल कि उसके बाल गिरना शुरू हो गए। अब इसका मतलब ये है कि 7वें दिन तक इसने पूरी गंजी हो जाना है। ये इसके दिमाग में बात चल रही है। जब गंजी हो जाएगी तो इससे ज्यादा बुरी क्या होगी, ये खाला सोच रही है। और हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, जो उसने बोला है काला जादू करने वाले ने। बिल्कुल ऐसे ही वो उसी तरफ जा रही है। दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ अहमद, हज़्म मामूल वक्त गुजर रहा है। दूसरा दिन हुआ। अब जब बच्ची सो के उठी है तो वो क्या देख रहे हैं कि बच्ची का चेहरा जर्द हुआ हुआ है, बेरौनक चेहरा हुआ हुआ उस बच्ची का कि जो गोरी थी। ये उठी है, इसकी मां ने देखा कि मेरी बच्ची को क्या हुआ। कि कुछ नहीं अम्मी, मेरी तबीयत बहुत बोझल बोझल सी लग रही है। कि चल बेटा तुझे डॉक्टर को दिखाऊं। बोले नहीं, ऐसी तबीयत नहीं कि मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊं, बस पता नहीं मुझे क्या लग रहा है कि देखो ना अम्मी, एक दिन में मेरी क्या हालत हो गई कि मेरा रंग फेड होता जा रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या हो रहा है। तो इसकी मां ने कहा कि बेटा परेशान ना हो, मैं तुझे भी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, तमाम पता चल जाएगा कि क्या क्या मामला थे। तो खाला भी वहीं बैठी है। खाला ने एकदम लुकमा दिया, अरे भाई क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। और खबरदार अगर मेरी बच्ची को किसी ने बाहर लेके जाने की कोशिश की, कोई नहीं लेके जाएगा, मेरी जिंदगी है, मेरी बच्ची। खाला अपना प्यार जता रही है। अहमद 5 दिन हो गए। 5वें दिन उस लड़की की रंगत मजीद डलती जा रही है। अब जब उसका कलर फेड हो गया, हल्के पड़ना शुरू हो गए, बाल गिरना शुरू हो गए, तो इसकी मां को तशवीश हुई कि ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी बच्ची के साथ ये क्या है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अपनी बहन से मशवरा कर रही है कि मैं ये सोच रही हूं कि किसी आमिल को दिखाऊं, कोई आमिल ही हो ऐसा कि जो बता सके कि आखिर मेरी बच्ची के साथ मामलात क्या हैं। अब चूंकि सारे मामलात तो वो बड़ी बहन कर रही है, वो कैसे चाहेगी कि किसी आमिल के पास ये चली जाए। वो कहती है तू परेशान ना हो, मैं देख लूंगी, मेरे एक आमिल हैं जानने वाले,
मैं उनसे बात करूंगी। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, जब तक मैं हूं तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरी परेशानी नहीं, ये मेरी भी परेशानी है। अहमद, ये बात 5वें दिन की शाम को अपनी बहन से बात की है। अब आया 6ठा दिन। याद रहे कि वो जो काला इल्म करने वाले ने उसको टाइम दिया है 7वें दिन का, कि 7वें दिन इसके हाथ पांव टेढ़े हो जाएंगे। अब आया 6ठा दिन। अब जब 6ठा दिन आया तो 6ठे दिन की सुबह बच्ची अपने कमरे में चीख रही है। जब चीखने की आवाज आई तो मां भी दौड़ती हुई ऊपर गई, खाला भी ऊपर आ गई कि भाई क्या हुआ। जैसे कमरा खोला तो देखा है कि वो बच्ची बेड से गिरी हुई है नीचे। अरे मेरी बच्ची, जाके मां ने उठाया। एक तरफ से खाला ने हाथ लगाया कि क्या हुआ। बच्ची को खड़ा कर रहे हैं अहमद, तो जानते हो क्या हुआ? क्या? बच्ची खड़ी नहीं हो पा रही। वजह यह है कि उस बच्ची के दोनों पांव मुड़ चुके हैं, दोनों पैर मुड़े हुए हैं और बच्ची खड़ी नहीं हो पा रही। तो जो मां ने उसकी हालत देखी तो मां रो रही है, चीखे मार मार के मेरी बच्ची को क्या हुआ। खाला ने और मां ने उसको सहारा दिया, बेड के ऊपर लिटाल दिया। 6ठा दिन है, बच्ची बेड के ऊपर लेटी हुई है, मां जारो कतार रो रही है। खाला ने कहा कि तू परेशान ना हो, मैं अभी आती हूं। बोले कहां? बोले मैंने तुझसे कहा था ना मैं एक आमिल को जानती हूं। तो मैं आमिल के पास से गई और आई, तू इसके पास से उठना नहीं। ये बड़ी बहन छोटी बहन को बोल के गई। अब ये गई घर से तो क्या देखते हैं कि दरवाजा बजने की आवाज आई है। अहमद, दरवाजा नॉक हुआ, मां उठी, नीचे गई। नीचे जाके जब मां ने दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि दरवाजे के बाहर एक फकीर खड़ा हुआ है। तो फकीर ने सदा लगाई और इसकी मां से कह रहा है कि अल्लाह के नाम पे कुछ ज़कात हो तो मुझे कुछ दे दो, मैं बहुत परेशान हूं। अहमद, इसकी मां ने क्या बोला कि बोले हाँ रुक जाओ बाबा, जाना नहीं। ये दौड़ती हुई ऊपर गई और अपनी बच्ची के सर से सदका उतार के कुछ पैसों का और नीचे आके उस बाबा के हाथ में रखे। अब जब बाबा के हाथ में वो पैसे आए, बाबा ने बोला बहुत शुक्रिया बेटे तेरा। उसकी मां से कह रहे हैं कि बेटा तेरा बहुत शुक्रिया। पैसे बाबा के हाथ में हैं और बाबा उससे कह रहा है कि मुझे नाराज ना हो तो मैं एक बात कहूं। उसकी मां ने कहा हाँ बोले बेटा मुझे तेरे घर में से कोई बहुत बुरी बू आ रही है। इसकी मां ने कहा कि बू आ रही है? किस किस्म की बू आ रही है? तो फकीर कह रहा है उसकी मां से, क्या तेरे घर में कोई बीमार है? जब फकीर ने यह कहा कि तेरे घर में क्या कोई बीमार है, तो इसकी मां रोना शुरू हो गई कि हां बीमार है और कोई और नहीं, मेरी बेटी बीमार है। तो उस फकीर ने बोला क्या वो यहां तक आ सकती है? उसकी मां ने कहा नहीं, उसकी ऐसी हालत नहीं है कि वो यहां तक आ जाए। तो वो फकीर ने बोला तो फिर मुझे उसके पास ले चल, शायद कुछ शफा हो जाए। उसकी मां ने जब ये सुना कि कुछ शफा हो जाए तो वो कहती है कि आओ मेरे पीछे। बाबा को अंदर ले गई उस फकीर को और बेटी के कमरे में ले जाने के बाद उसको बताया कि ये है मेरी बेटी। उस फकीर ने उस लड़की को देखा और देखने के बाद उसकी मां को देखा और कहा कि सुन, मैंने जो तुझसे कहा था कि तेरे घर में से बदबू आ रही है तो मैंने गलत नहीं कहा था। उसकी मां ने कहा कि क्या मतलब? तो वो फकीर ने उसकी मां से कहा कि सुन, तेरी बच्ची पे किसी ने काला इल्म कराया हुआ है। काला इल्म कराया हुआ और बहुत भारी है ये। तो मां ने कहा कि काला इल्म कोई क्यों कराएगा? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है और मुझसे और मेरी बच्ची से तो पूरे खानदान के लोग प्यार करते हैं। फिर किसे क्या जरूरत पड़ेगी कि कोई मेरी बच्ची पे काला कराए? क्यों कराएगा कोई? तो वो फकीर कह रहा है क्यों कराएगा कोई, इस बात को छोड़। क्या तू चाहती है कि तेरी बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो जाए? तो मां कहती है हां मैं ये चाहती हूं कि मेरी बच्ची दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। तो वो बाबा ने कहा तो फिर एक काम कर, एक गिलास पानी का भर के ला दे।
वो गई और पानी का गिलास भर के लाके बाबा के हाथ में दिया है, उस फकीर के। उस फकीर ने उस पानी को देखा और जो भी उसे पढ़ाई करनी थी उसने उस पानी पे पढ़ाई की, और वो पानी उसकी माँ को दे दिया, लड़की की माँ को। और जानते हो क्या कह रहा है? क्या? वो फकीर कह रहा है कि आधी रात के पहर इस पानी को बाल्टी में डालना और अपनी बच्ची को आधी रात को नहलाना, नहला देना इस पानी से, मिक्स करके इस पानी को अपनी बच्ची को नहला देना। और ये बात किसी से शेयर मत करना, किसी को भी नहीं बताना कि मैं आया था, मैंने पानी दिया, तूने बच्ची नहलाई, कुछ नहीं, किसी को भी नहीं बताना। ये काम तूने खुफिया करना है। खुफिया? अच्छा शेख साहब, एक बात समझ नहीं आई, इसकी जो खाला है उसी ने इस पे काला जादू करवाया। हाँ। तो फिर वही आमिल को लेने चले गई। अब मैं आ रहा समझ नहीं आया। हूं, वहीं आ रहा हूं। अब क्या हुआ, आमिल ने ये पानी दिया बोल के और ये गया। अब जब आमिल गया तो आमिल के जाने के 5 मिनट के बाद खाला वापस घर में आई। अब जब उसकी खाला जिसने कराया हुआ था वो घर में आई, घर में आके और डायरेक्ट इसकी मां के पास गई। कितने देखा, तू कह रही थी कि मैं किसी आमिल के पास जाऊंगी, उसके पास जाऊंगी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं आमिल से मिलके आ गई हूं और मैंने सारी बात बता दी है। तो इसकी बहन ने कहा, तो फिर उन्होंने क्या कहा? बोला कुछ नहीं कहा, ये दिया है ना खाने के लिए कि बस ये खिला देना, ये खिलाओ, सब अमन हो जाएगा। ओ, अब मैं समझा, इसकी खाला टाइम जाया कर रही है। हाँ, और 7 दिन पूरे कर रही है, 7वें दिन का इंतजार और कर रही है। इसको किसी के पास जाने नहीं दे रही, जाने ना नहीं डॉक्टर दे के रही। पास, ना आमिल के पास, कहीं नहीं जाने दे रही। अब जब ये आलिम जो फकीर आया था, ये 6ठे दिन आया था, 7वां दिन इसका अगला दिन था जब उसके हाथ पांव टेढ़े हो जाने थे। लेकिन चूंकि आधी रात को उसकी मां को वो बोल के गया था कि इसको नहला देना, लेकिन मैं इसको यहीं रखता हूं, वहां से आओ। अब जब इसकी बहन घर में आई, उसने कहा कि मैं आलिम के पास गई और आलिम ने ये एक बूटी दी है खाने के लिए कि ये आप जाके अपनी बेटी को खिला दो। तो इसकी मां ने कहा क्या करूं? बोला ये लो, खिला दो। वही किया, बच्ची को उठाया, खुराक दी, पानी पिलाया और वो बच्ची खनूदगी में सो गई। अब खाला सोच रही होगी कि पैर तो टेढ़े हो ही गए थे, हाय, अब 7वें दिन तुम हाथ भी पहुंच टेढ़े हो गए, जाएंगे। मत तुम पहुंच गए, मैं वहीं आ रहा हूं। खाला ने वो जो बूटी के नाम से दवाई दी है कि इसको खिला दो, जानते हो वो क्या है? क्या? वो नींद की गोलियां पीस के उसको दी हैं ताकि ये सो जाए और ये कहीं जाने के काबिल ना रहे, और नेक्स्ट डे 7वां दिन हो जाए ताकि इसके हाथ पांव टेढ़े हो जाए। पैर तो टेढ़े हो गए, हाथ भी टेढ़े हो जाए। बिल्कुल ऐसी है कि नाकारा हो जाएगी। लेकिन अब ये आधी रात को बच्ची सो गई है, खाला अपने कमरे में चली गई, मां जो है बेटी की वो उसके पास बैठी है। अब मां ने इंतजार किया आधी रात का, अहमद को 2:30 बजे रात को उसने अपनी बच्ची को उठाया है और उसको जाके नहलाया है। अब अपनी बच्ची को जब नहलाया है और नहलाने के बाद वापस लाके बेड पे उसे लेटा दिया है। अहमद, अब हुआ है 7वां दिन शुरू। अब जब 7वां दिन शुरू हुआ है, 7वें दिन की सुबह है, तमाम घर वाले नीचे मौजूद हैं, लड़की अपने कमरे में सो रही है, तो अचानक लड़की हंसती हुई चीख रही है, हंस रही है और चीख रही है। तो इसकी मां और खाला जो नीचे मौजूद थी, ये दोनों दौड़ती हुई ऊपर गई कि खुदा ना खास्ता खैरियत तो भाई क्या हुआ। ये दौड़ती हुई जैसे ऊपर गई हैं तो जानती हो क्या देख रही हैं? क्या? वो देख रही हैं, खाला भी और मां भी, कि जिस बच्ची के रात तक पांव मुड़े हुए थे, जिस बच्ची की रंगत खत्म हो रही थी, वही बच्ची हशाश बशाश अपने पैरों पे खड़ी हुई है और कूद रही है। उसके वो हल्के जो शेड हैं वो एक ही रात में खत्म हो गए। अहमद, वो वापस अपनी जगह पे आ गई, वही गोरी लड़की, कोई पांव मुड़े हुए नहीं। अब खाला ने जब यह हालत देखी कि अरे आज तो 7वां दिन, ये सोच रही है कि आज तो 7वां दिन था, आज तो इसके पैर तो मुड़े हुए थे ही, हाथ भी मुड़ जाने थे और तमाम बाल भी गिर जाने थे। खाला ये देख के हैरान है कि काला करने वाला
इतने दावे से कह रहा था कि 7वें दिन ये सब हो जाएगा, कि हाथ भी टेढ़े, पांव भी टेढ़े और बाल भी खत्म। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया कि ये लड़की अपने पांव पे खड़ी है और कूद रही है। इसके जो हल्के थे वो रात भर में खत्म हो गए। इसने जाके अपनी बच्ची को जो है सामने, उसको गले से चिपटा लिया एकदम। खाला ने झूठी मोहब्बत जता रही है। अरे मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे सलामत रखे, इधर से चूम रही है, उधर से चूम रही है, प्यार कर रही है। माँ भी खुश है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी बच्ची सेहतियाब हो गई। अहमद, अब जब इसने खाला को प्यार करते हुए देखा कि ये सोच रही है कि मेरी बड़ी बहन मेरी बच्ची का कितना ख्याल कर रही है, ये बात इसके दिमाग में आ गई कि अगर मेरी बहन ना होती तो मैं अकेली पड़ जाती। अहमद, सारा दिन गुजरा। अब ये जो इसकी बहन है यानी खाला लड़की की, इसको ये हौका हुआ है कि आज 7वां दिन है और ये काम सारा उल्टा हो गया। दिन निकला, दिन हुआ और ये गई उस आलिम के पास जिसने काला किया था। वहां पहुंची और उस पे जाके गरम हो गई कि झूठ कहा था तुमने, झूठ कहा था तुमने कि 7वें दिन उसके हाथ पांव टेढ़े हो जाएंगे, उसके सारे बाल गिर जाएंगे। काला इल्म करता है, उसने कहा हाँ ना, मैंने कहा था। क्या हो गया? तो ये कह रही क्या खाक हो गया? अरे वो तो सही सलामत 7वें दिन खड़ी हो गई, जो मुड़े हुए पांव थे वो भी सीधे हो गए। तो वो जो काला इल्म करने वाला है उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने किसी को घर बुलाया था, किसी पढ़ने वाले को, किसी दिखाने वाले को, कि वो आके बच्ची को देख के गया हो? उसकी खाला ने कहा कि नहीं। उसने यूं कहा कि नहीं, क्यों? कि जब वो फकीर घर आया था तो खाला घर पे मौजूद नहीं थी, इसलिए इसको पता ही नहीं। तो इसने उस आलिम को, जो काला इल्म करने वाला है, उसको मना किया कि नहीं, हमारे घर तो कोई भी नहीं आया। काला इल्म करने वाला है, उसने उससे कहा कि एक काम करो, तुम किसी भी तरह उस बच्ची को यहां तक ले आओ। उसकी खाला ने कहा नहीं, यह मुमकिन नहीं है कि मैं उसको यहां तक ले आऊं। तो उसने कहा तो फिर एक काम कर, मैं तेरे घर आ जाता हूं और मैं जब तक आऊंगा नहीं, बच्ची को देख नहीं लूंगा, मेरी सारी पढ़ाई बेकार हो गई है। न जाने ऐसा क्या हुआ है कि मैं जब तक बच्ची को देख नहीं लूंगा मैं कुछ बता नहीं सकता। तो वो कहती है ठीक है, तुम घर आ जाओ। अहमद ये बोल के अपने घर आ गई वापस। अब शाम करीब करीब है, वो काला इल्म करने वाला इसके घर पहुंचा। अब जब घर पहुंचा तो इसने अपनी बहन से कहा कि मैंने आलिम को बुलवाया है, वैसे तो हमारी बच्ची सेहतियाब हो चुकी है, लेकिन आलिम को मैंने इसलिए बुलवाया है कि कहीं खुदा ना खास्ता आगे कोई मसले ना हो, तो इसलिए आमिल आ रहे हैं, वो आके बच्ची को देखेंगे। तो इसकी मां, छोटी बहन ने कहा कि भाई क्या जरूरत है अब किसी आलिम की, हो गया जो होना था, अल्लाह की मर्जी से हो गया, सब सही हो गया। तो बड़ी बहन कहती है अरे क्या वो तेरी ही बेटी है, मेरी कुछ नहीं, तो क्या मैं उसे नहीं दिखा सकती? तो छोटी बहन ने कहा हाँ क्यों नहीं, अरे भाई मेरी बेटी जरूर है, लेकिन उस पर तेरा भी हक है, बिल्कुल तू जिसको दिखाना चाहती है दिखा दे। इत्मीनान करके अब वो काला इल्म करने वाला घर पर आया। मगरिब से पहले वो घर आया और उसने आके बच्ची के सामने, बच्ची ऐसी बैठी हुई है, ये आलिम यहां बैठा हुआ, उसने बच्ची की आंखों में आंखें डाल के देखा और देखने के बाद उठा, उठने के बाद बाहर निकला। खाला उसके पीछे पीछे जा रही है, उसकी छोटी बहन उसके पीछे जाने लगी, तो उसकी बड़ी बहन ने उस छोटी को रोक दिया, बोले तुम रुको, मैं इनको बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। उसकी बड़ी बहन उस आलिम के साथ, यानी जो काला करता है, उसको दरवाजे तक छोड़ने के लिए गई है। तो ये जो छोड़ने के गैप से वहां तक दरवाजे तक पहुंचे, तो जानते हो वो जो काला करने वाला है क्या बोल रहा है? बोला मैं मान नहीं सकता कि मेरा किया हुआ किसी ने काट दिया, यानी कोई इतनी बड़ी हस्ती इस घर में आके गई है कि अब अगर मैं कुछ करना भी चाहूं तो नहीं हो सकता। इसने बोला, खाला ने इसकी, कि ऐसा क्या था, तुमने क्या देखा? बोला मैंने उसकी आंखों में यह देखा कि जो कुछ उसके साथ हुआ सब खत्म कर दिया गया,
सिर्फ एक रात में तमाम काम खत्म कर दिया गया, मेरा किया हुआ। इसका मतलब कि किसी ने काट की है। तो ये औरत कह रही है, उस लड़की की खाला है, कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तो वह आलिम ये कहता हुआ बाहर निकला, वो जो काला करने वाला है, कि अगर मैंने मजीद कुछ करने की कोशिश की तो मेरी जान के लाले पड़ जाएंगे, लिहाजा मुझे अब इस काम से दूर रखो। ये बोल के वो गया। अब ये खाला गेट पे खड़ी हुई सोच रही कि ये तो सब उल्टा हो गया, जैसा मैं सोच रही थी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कमरे में गई। कमरे में जाने के बाद ये बैठी हुई है और खुशी का इजहार कर रही है कि अरे मेरी बच्ची, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। मैं ना कहती थी, अपनी बहन से कह रही कि मैं ना कहती थी कि सब ठीक हो जाएगा, देखो सब ठीक हो गया। इतनी बात हुई है अहमद, दरवाजा बजता है। अब जब दरवाजा बजा तो ये जिसकी बच्ची बीमार थी, वो छोटी बहन, वो नीचे गई और नीचे जाके जब इसने दरवाजा खोला है तो क्या देखती है कि वही फकीर जिसने पानी का गिलास पढ़ के दिया था वो बाहर खड़ा हुआ है और कहता, अल्लाह के नाम पे कुछ है तो मुझे दे दो। उस लड़की की मां उस फकीर से मुखातिब हुई, कहती है, आपने जो किया है मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूल सकती, कि मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं। तो वो फकीर कह रहा, नहीं शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताओ कि बच्ची की हालत कैसी है। वो कहती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो सेहतियाब है और बेहतर है। तो वो कह रही है बाबा से, जो फकीर बाहर खड़ा है, मुझे एक बात बताओ, तुम कह रहे थे कि मेरी बच्ची पे काला कराया है किसी ने, काला जादू कराया है। तो फकीर कह रहा है कि हाँ, मैंने कहा कि काला जादू कराया है। तो कह रही है, क्या मुझे ये पता चल सकता है कि मेरी बच्ची पे काला जादू किसने कराया है और क्यों कराया है? तो वो जो फकीर खड़ा हुआ है वो कह रहा है कि मैं तुझे नाम नहीं बताऊंगा और ना बताने की इजाजत है मुझे, लेकिन हां, मैं तुझे इतना इशारा जरूर देता हूं कि जो तेरी बच्ची से टूट कर प्यार करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उससे प्यार जताएगा, जो ज्यादा मोहब्बत जताएगा, समझिए उसी ने किया। अच्छा, ये उसको हिंस देके और चला गया। अब ये मां उसकी पूरी बात सुन के वापस बच्ची के कमरे में आई है। अब जब बच्ची के कमरे में आई है तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि उसकी बहन यानी बच्ची की खाला वो बच्ची के सर में तेल डाल के उसकी मालिश कर रही है। इसने देखा कि मेरी बड़ी बहन यानी मुस्तकिल मिजाजी से मेरी बच्ची की तीमारदारी में लगी हुई है, जबकि ये सेहतियाब हो गई है। तो अपनी बड़ी बहन से वो कह रही है, अरे अब परेशान ना हो, अब वो ठीक है। वो कहती है, अरे रहने दे, तेरे कहने से क्या होता है, मैं खुद भी तो मुतमईन हूं कि हाँ मेरी बच्ची ठीक है। मालिश कर रही है। अहमद, रात हुई, बच्ची सो रही है, मां बच्ची के साथ सो रही है। अब क्या हुआ कि आधी रात को मां की आंख खुली है। अब जैसे ही मां की आंख खुली तो उसने देखा कि बराबर में बच्ची नहीं है। एकदम हड़बड़ा के बेड से उठ गई, उठी और उठ के जैसे ही नीचे आई तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि उसकी बड़ी बहन उसकी बेटी को अपने हाथों से निवाले बना बना के खिला रही है। निवाले बना बना के खिला रही है? अपने हाथों से निवाले बना बना के खिला रही है। अच्छा, वो ये सब इसलिए कर रही है कि उस पर शक ना जाए। शक ना जाए, वो इसलिए उससे प्यार कर रही है।